अभी एक छोटे से कस्बे के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। उसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी, पर उसके सपने आसमान से भी ऊंचे थे। हर सुबह वह अपने फटे बैग को कंधे पर लटकाकर नंगे पांव स्कूल की ओर निकल पड़ता। रास्ते में धूल उड़ती, सूरज तपता, पर उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। अभी को पढ़ाई से बहुत लगाव था। उसे विज्ञान सबसे ज्यादा पसंद था। जब मास्टर जी ब्लैकबोर्ड पर कुछ लिखते तो उसकी आंखें चमक उठतीं। वह हमेशा सवाल पूछता, सर, ये चीज ऐसे क्यों होती है? बाकी बच्चे हंसते, पर मास्टर जी उसके जोश पर गर्व महसूस करते। अभी का परिवार गरीब था। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ घरों में झाड़ू पोंछा। कई बार खाने के लिए भी पूरा नहीं पड़ता, पर अभी कभी शिकायत नहीं करता। रात को टिमटिमाते दिए की रोशनी में वह किताबें खोल लेता और सपनों की दुनिया में खो जाता। उसका सपना था, एक दिन मैं वैज्ञानिक बनूंगा, माँ पापा को एक बड़ा घर दूंगा। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी रखी गई। बच्चों को मॉडल बनाकर दिखाना था। अभी ने कचरे के सामान से एक सौर ऊर्जा से चलने वाली मोटर बना दी। सबने मजाक उड़ाया, अरे ये कबाड़ी मॉडल है क्या? लेकिन जब उसने समझाया कि यह सूरज की रोशनी से चल सकता है, सब दंग रह गए। प्रदर्शनी के दिन उसके मॉडल ने सबका ध्यान खींच लिया। जिले से आए अफसर ने उसका काम देखकर कहा, बेटा, अगर तू ऐसे ही मेहनत करता रहा तो एक दिन बड़ा नाम करेगा। यह सुनकर अभी की आंखें भर आईं, लेकिन होठों पर वही पुरानी मुस्कान थी। उस दिन जब वह घर लौटा तो माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, इनाम मिला? अभी बोला, माँ, इनाम नहीं, एक विश्वास मिला है कि मेरा सपना सच्चा है। उस रात उसने आसमान की तरफ देखा, तारे टिमटिमा रहे थे। उसने मन ही मन कहा, मैं भी एक दिन ऐसे ही चमकूंगा। और सच में, अभी की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। वह तो बस एक शुरुआत थी, उस बच्चे की जिसने हालातों से नहीं, अपने सपनों से दोस्ती की थी। प्रदर्शनी के बाद से स्कूल में अभी का नाम सबकी जुबान पर था। जो बच्चे पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही उससे नोट्स मांगने लगे। मास्टर जी भी उसे अक्सर कहते, अभी, तेरे अंदर वो आग है जो मुश्किलों को राख कर सकती है। पर जिंदगी आसान कहाँ थी। कुछ महीनों बाद उसके पिता बीमार पड़ गए और घर की हालत और बिगड़ गई। माँ ने काम बढ़ा दिया, पर कमाई उतनी ही थी। अब स्कूल की फीस भरना मुश्किल हो गया। एक शाम माँ ने कहा, बेटा, शायद अब पढ़ाई थोड़ी रुकनी पड़े। अभी के दिल पर जैसे किसी ने चोट मारी हो, पर उसने हार नहीं मानी। अगले ही दिन वह स्कूल गया और प्रधानाचार्य से बोला, सर, मैं स्कूल की सफाई कर दूंगा, नोट्स कॉपी कर दूंगा, बस मुझे पढ़ने दीजिए। प्रधानाचार्य उसकी लगन देखकर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, अभी, तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी, तुम्हारी फीस स्कूल ही भरेगा। यह सुनकर अभी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। अब वह और भी मेहनत से पढ़ने लगा। रात में वह गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता और दिन में अपनी पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसके हुनर की खबर पूरे जिले में फैल गई। एक दिन जिला स्तर की विज्ञान प्रतियोगिता में उसका चयन हुआ। उसने वहां एक ऐसा मॉडल बनाया जो बरसात के पानी को बिजली में बदल सकता था। जब उसने मंच पर उसका प्रदर्शन किया तो जजों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। उस दिन उसका सपना एक कदम और आगे बढ़ गया। उसे दिल्ली के एक बड़े विज्ञान संस्थान में छात्रवृत्ति मिली। जब वह ट्रेन में बैठा, माँ ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, जा बेटा, तू सिर्फ हमारा नहीं, पूरे गांव का नाम रोशन करेगा। ट्रेन के खिड़की से बाहर देखते हुए अभी ने अपने गांव की मिट्टी को हाथ से छुआ और धीरे से कहा,
मैं लौटकर जरूर आऊंगा, कुछ बदलने। उसकी आंखों में उम्मीद थी और मन में एक वादा, गरीबी अब किसी बच्चे की पढ़ाई नहीं रोकेगी। अभी की यात्रा अब सपने से हकीकत बनने की राह पर निकल चुकी थी। दिल्ली पहुंचकर अभी की जिंदगी एकदम बदल गई। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार लोग और बड़ी बड़ी लैब्स देखकर उसे पहले डर लगा, पर उसने खुद से कहा, अगर गांव की मिट्टी ने मुझे सहारा दिया है तो ये शहर भी झुक जाएगा। शुरुआत के दिन कठिन थे। हॉस्टल का खाना उसे रास नहीं आता था। अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे उसे विलेजर कहकर चिढ़ाते थे, पर अभी ने जवाब देने के बजाय और मेहनत बढ़ा दी। दिन में क्लास, रात में लैब और नींद बस कुछ घंटों की। उसने अपने अंदर एक ही आग जला रखी थी, माँ के चेहरे पर गर्व की मुस्कान देखनी है। धीरे धीरे उसकी लगन रंग लाने लगी। उसने सौर ऊर्जा और वर्षा जल से बिजली उत्पादन पर एक नया प्रयोग शुरू किया। महीनों की मेहनत के बाद उसका मॉडल सफल हुआ। अब एक छोटा गांव भी बिना बिजली के अंधेरे में नहीं रहेगा। कॉलेज में सब उसके काम से प्रभावित हुए। उसके प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भेजा गया। वहां बड़े बड़े वैज्ञानिक आए थे। मंच पर जब अभी ने अपना मॉडल चलाकर दिखाया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मीडिया ने उसे गांव का वैज्ञानिक नाम दे दिया। लेकिन अभी का दिल अब भी अपने गांव में बसा था। इनाम की रकम मिलते ही वह ट्रेन पकड़कर घर पहुंचा। मां दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में खुशी के आंसू। गांव के बच्चे दौड़कर बोले, अभी भैया टीवी पर आए थे। अभी मुस्कुराया और बोला, अब हमारी बारी है कुछ बदलने की। उसने गांव में एक छोटा विज्ञान केंद्र खोला, जहां बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई और प्रयोग करने का मौका मिला। उसने सौर पैनल लगवाए ताकि गांव की गलियां फिर कभी अंधेरे में न डूबे। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, मां ने पूछा, अब तू और क्या करेगा बेटा? अभी बोला, मां, अब मैं हर उस बच्चे को रोशनी दूंगा जो अंधेरे में सपना देखता है। उसकी आंखों में चमक थी और मन में यकीन। सपने वो नहीं जो सोते हुए देखे जाए। सपने वो हैं जो हमें सोने न दें। अभी अब सिर्फ एक लड़का नहीं रहा था, वो उम्मीद बन चुका था, हर उस बच्चे की जो अपनी किस्मत खुद लिखना चाहता है। अभी का छोटा सा विज्ञान केंद्र अब पूरे जिले में मशहूर हो चुका था। हर दिन गांवों से बच्चे वहां सीखने आते। मिट्टी से भरे उनके हाथ अब तार, बल्ब और सौर पैनलों को जोड़ना सीख रहे थे। जहां पहले खेतों में सन्नाटा रहता था, अब वहीं बच्चों की हंसी और मशीनों की आवाज गूंजती थी। अभी ने अपने कुछ दोस्तों के साथ प्रकाश अभियान शुरू किया, एक योजना जिसके तहत हर गरीब घर में सौर लैंप पहुंचाया जाता। उसने सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए, फंड के लिए अर्जी दी और कई बार ठुकराए जाने के बावजूद हार नहीं मानी। उसकी एक ही सोच थी, अंधेरे को कोसने से बेहतर है एक दीपक जलाना। धीरे धीरे लोग उसके साथ जुड़ने लगे। गांव के बुजुर्ग बोले, ये लड़का तो भगवान का भेजा हुआ है। बच्चे उसे अभी भैया कहकर पुकारते और हर नई चीज सीखने को उत्साहित रहते। एक दिन शहर के बड़े अखबार में खबर छपी, अभी सिंह, गांव का लड़का जो भारत को रोशन कर रहा है। यह पढ़कर उसके पिता, जो अब ठीक हो चुके थे, गर्व से बोले, बेटा, तूने हमारे नाम को अमर कर दिया। अभी अब देश भर में आमंत्रित होने लगा। उसने कॉलेजों और सेमिनारों में जाकर अपनी कहानी सुनाई। वह कहता, अगर तुम्हारे पास साधन नहीं है तो डर मतो, तुम्हारा जज्बा ही सबसे बड़ा साधन है। एक दिन दिल्ली से बुलावा आया, प्रधानमंत्री कार्यालय ने उसे सम्मान के लिए आमंत्रित किया। मंच पर जब उसका नाम पुकारा गया, तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल भर गया। उसने मन से कहा, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, बस एक गांव का लड़का हूँ
जिसने हार मानना नहीं सीखा। अगर मैं कर सकता हूँ, तो आप सब भी कर सकते हैं। सम्मान मिलने के बाद भी उसने कभी अपने गांव को नहीं छोड़ा। उसने वहां एक इन स्कूल खोला, जहां बच्चों को विज्ञान के साथ साथ जीवन के मूल्य भी सिखाए जाते थे। रात को जब वह स्कूल की छत पर बैठता, आसमान के तारों को देखता और मुस्कुराता। कभी मैं इन तारों को देखकर सपना देखता था। आज वही तारे मेरे सपनों की गवाही दे रहे हैं। अभी एक नाम नहीं था, वह एक कहानी था, जो हर बच्चे के दिल में यह यकीन भरती थी कि मेहनत और विश्वास से कोई भी गांव का लड़का आसमान छू सकता है। क्या आप इस कहानी का अगला भाग चाहते हैं? तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारा वीडियो ऐसे ही मिलता रहे।